चलिए, व्यंग्य की बात थी तो मुझे लगा थोड़ा सा व्यंग्य में भी उस बात को कहा जाए। बहुत अच्छा, यहाँ पर हम सब सुन रहे हैं बात जिंदगी की किताब से प्रारंभ होकर के और रकीब और फिल्मों से होते हुए नानी और मालवी की खुशबू को लेते हुए व्यंग्य तक आई है और धरती के लाल होने की चर्चा मनोज भाई ने की। मुझे भी कुछ याद आ गया था, लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, लाली देखने मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो आपने सबको आज गुटका नशी कर दिया। सब गुटके के प्रताप में आपके संदेश को यहाँ से लेकर के जाएंगे। जब भी अकेलापन सताता है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। गौरी अकेला, इस अकेलेपन से आपने अपने अकेलेपन, मैं ये समझ के मतलब आपको जानकर नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि शायद आपने अपने अंदर के उस अकेलेपन को, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, आपने अपने अंदर के उस अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत ही अकेला होना। हम सब के साथ, हम सब के मन के कोने में कहीं ना कहीं अकेलापन होता है, और वो ऐसा होता है जिसका हमको पता नहीं होता, क्योंकि हम सब मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, इसलिए अकेलेपन का कई बार वो एहसास नहीं हो पाता, लेकिन अकेलापन होता है। और आपने उस अकेलेपन में हम सबको अपने साथ बुला करके अपना संगी बनाया, साथी बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक बात के लिए आपको जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे वो अवसर दिया है जो 56 साल की आयु में मुझे पहली बार मिला है। एक नेता के रूप में, एक वक्ता के रूप में या अन्य किसी रूप में रोज किसी न किसी मंच पर कहीं ना कहीं भाषण देने का मौका मिलता है, लेकिन शुद्ध रूप से एक कवि के रूप में ये मेरा पहला काव्यपाठ है। इसलिए आप सबके लिए नवजात शिशु हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सब रचनाकार हैं, मंचों पर पढ़ते रहे हैं, समाज में संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। मेरा ये पहला, इस प्रकार का कवि के रूप में मेरा पहला अपीयरेंस है। 11 साल 12 साल की उम्र में शायद पहली बार कविता लिखी थी, उस समय मौका भी मिला, लेकिन वो बहुत ही बचपन की बातें थी। वो कविता, उसको कहना शायद अब लगता है कि वो कविता नहीं थी, उनके भाव लिख दिए, तुकबंदी कर दी, तो उस तरह की चीज हुआ करती थी। लेकिन हाँ, कॉलेज आते आते तक कुछ परिपक्वता आई, कुछ लिखा, लेकिन सिर्फ मित्रों के बीच में बैठ करके सुनाया, कभी कवियों के बीच में, कवियों के साथ इस तरह से पाठ नहीं किया। आज कल जब सोचा तो श्रीमती जी ने कहा कि आप तो विषय पर लिखते हो। मुझे आदत है आजकल, जैसे त्योहार या कोई बात, कोई विषय कुछ हुआ तो उस पर जरूर कुछ लिखता हूँ। उन्होंने कहा आप विषय पर लिखते हो, आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि पहली बार कविता ऐसे पढ़ने जा रहे हो तो कुछ लिखो। चैलेंज था, चुनौती दी गई, तो मैंने कल ही कुछ, आप आज के इस आयोजन के लिए कि कुछ नया, तो कुछ लिखा है, मुक्तक है। सर अपनी बात शुरू करता हूँ। जितने भी अक्षर हैं जग में सब अकेले आए। क्या अकेले की बात थी तो मुझे लगा एक कवि, अक्षर, शब्द, संसार, भाषा, ये सब, इसकी कुछ परिभाषा होनी चाहिए। और मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, आज आपके बीच आया हूँ, कविता पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जितने भी अक्षर हैं जग में सब अकेले आए हैं, जब मिले एक दूसरे से शब्द तब बन पाए हैं, जब मिले एक दूसरे से शब्द तब बन पाए हैं। शब्द जब मिलकर चले तो भावों को भाषा मिली, भाषा को जब लय मिली तब गीत कविताएं, भाषा को जब लय मिली तब गीत कविताएं हैं। हम कबीरा तुलसी मीरा के कुलों के अंश हैं, हम कबीरा तुलसी मीरा के कुलों के अंश हैं। भाव भक्ति प्रेम पूजा के धड़कते वंश हैं, हम कबीरा तुलसी मीरा
के कुलों के अंश हैं। भाव भक्ति प्रेम पूजा के धड़कते वंश हैं। सत्य सनातन ज्ञान की रक्षा करेंगे उम्र भर। हम घृणा और नफरतों को चुभने वाले दंश हैं। हम घृणा और नफरतों को चुभने वाले दंश हैं। और इसी गोत्र का एक और मुक्तक है। जन्म के प्रारब्ध सुख पर हम नहीं इतराए हैं। अभी मेरा परिचय ज्ञान जी दे रहे थे तो उन्होंने इस परिवार के परिचय के साथ जोड़ा, तो स्वाभाविक है मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जिस परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा प्रारब्ध निश्चित रूप से ऐसा प्रारब्ध है कि जिस पर गर्व होना चाहिए। जन्म के प्रारब्ध सुख पर हम नहीं इतराए हैं। अपने हिस्से के दुखों से हम नहीं घबराए हैं। और ना संघर्ष पथ पर कोई समझौता किया। अपने कर्मों के ही दम पर हम यहाँ तक आए हैं। अपने कर्मों के ही दम तक हम यहाँ तक आए हैं। ऐसा ही एक और मुक्तक है मिलता जुलता। सूर्य जैसे जल सको तो तुमको पूजेगा जहां। सूर्य जैसे जल सको तो तुमको पूजेगा जहां। दूसरों से जल गए तो कौन पूछेगा यहाँ। दूसरों से जल गए तो कौन पूछेगा यहाँ। अपने हिस्से के कदम हम ठीक से रखते चले। मंजिलों को है खबर के कौन पहुंचेगा वहां। मंजिलों को है खबर के कौन पहुंचेगा वहां। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, राम और रहीम जिक्र किया था। यहाँ वो जिस बात का द्योतक था, मैं उसी बात को एक दूसरे अंदाज में कहता हूं कि प्रेम करने वाला एक प्रेमी, और कहना चाहिए कि जिसको मैं प्रेम करता हूं, उन दोनों के बीच का संबंध जो आपने बात कही उसको कुछ अलग शब्दों में मैंने कहने की कोशिश की है। राधिका के साथ ही अस्तित्व पूरा शाम का। राधिका के साथ ही अस्तित्व पूरा शाम का। जानकी बिन है अधूरा नाम रघुवर राम का। जानकी बिन है अधूरा नाम रघुवर राम का। तुझको मुझ में मुझको तुझ में, तुझको मुझ में मुझको तुझ में देखे ना दुनिया अगर। तो कहो फिर प्यार अपना है भला किस काम का। तो कहो फिर प्यार अपना है भला किस काम का। ये तो कुछ मुक्तक हुए जिस गीत के कारण से मनोज भाई ने मुझसे आग्रह किया। एक इनके साथ यहाँ पहली बार कुछ दिनों पहले बैठना हुआ। मैं जब आया था तो मुझे भी पता नहीं था कि भोपाल में किसी ने ऐसा प्रयास किया है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि साहित्य के लिए, साहित्य से जुड़े लोगों के लिए अलग से कुछ करने के लिए एक मंजिल है। और वहां पर तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ये मंजिल अब हमारी होगी, ठीक है। ये इस मंजिल, ये साहित्यकारों की मंजिल है, इसके माध्यम से आप अपनी मंजिल पाएं। तो हम बैठे थे, गीत क्या है, कृष्ण भक्ति का एक, आप इसको भजन कह सकते हैं, मैं तो गीत ही कहता हूँ क्योंकि गीत और कविता यही हमारी जाति, हमारी धर्म यही है। तो भजन भी कहा जा सकता है लेकिन भजन वैसे नहीं है। इसमें मैंने कृष्ण को आह्वान किया है और कुछ प्रतीकों से आह्वान किया है। और निश्चित रूप से इसका जो पहला बंद है वो द्वापर के उस कृष्ण और उनकी उन लीलाओं पर है जिनको हम जानते हैं, जिन लीलाओं के कारण, जिस कारण से हम कृष्ण भक्ति और प्रेम के कारण कृष्ण को पूजते हैं। तो वो द्वापर के युग की 2 बातें हैं, 3 बातें हैं। उसके बाद के 3 बंद, आज कलयुग में मैं क्यों कृष्ण को और किस रूप में याद कर रहा हूँ, क्यों याद कर रहा हूँ, कृष्ण क्यों चाहिए, उस पर ये बात है। अपना ये मेरा भी बहुत प्रिय ये गीत है। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं।
यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। कान्हा फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। कंस की कारा कैसे तोड़ी, माखन मटकी किसने फोड़ी। कंस की कारा कैसे तोड़ी, माखन मटकी किसने फोड़ी। पूछती है मैया मोहन, फिर बताओ ना कान्हा। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। राधा के संग रास रचाओ, मीरा संग भक्ति रस गाओ। राधा के संग रास रचाओ, मीरा संग भक्ति रस गाओ। बलदाऊ को खूब सताओ, और ग्वालों संग गाय चराओ। बलदाऊ को खूब सताओ, और ग्वालों संग गाय चराओ। मित्र सुदामा के चावल तुम, अरे मित्र सुदामा के चावल तुम फिर से खाओ ना खाना। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। ये तो हो गए द्वापर के कृष्ण और उनकी बातें। अब कलयुग में हम कृष्ण को क्यों याद करते हैं? प्यासे पनघट और जमुना तट, प्यासे पनघट और जमुना तट, उजड़े जंगल और वंशीवट। अब है होली सूखी सूखी, भटके गैया भूखी भूखी। अब है होली सूखी सूखी, भटके गैया भूखी भूखी। विपदा की घनघोर घटाएं, सब ग्वाले ग्वालन घबराएं। छोटी उंगली पर गोवर्धन, और छोटी उंगली पर गोवर्धन फिर उठाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना। अब कृष्ण ने क्या दिया दुनिया को? उस कुरुक्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में उन्होंने जो दिया दुनिया को, आज कलयुग पूरा उसके पीछे। और सिर्फ भारत ही नहीं, अब तो दुनिया उसके पीछे। हर प्रकार का योग, चाहे ध्यान योग हो, कर्म योग हो, किसी भी प्रकार का क्रिया योग हो, सारे योग। और वो योग सब कृष्ण ने गीता के उस संदेश के माध्यम से दिए इस धरती पर। तो ध्यान योग अब धन का चिंतन, मैं कलयुग में इसको लेकर के आता हूं। ध्यान योग अब धन का चिंतन, कर्म योग अब शौर्य प्रदर्शन। हर आसन के लाखों योगी, फिर भी घर घर रोगी भोगी। हर आसन के लाखों योगी, फिर भी घर घर रोगी भोगी। जिसने गीता ज्ञान पढ़ लिया, उसने ही कुरुक्षेत्र गढ़ लिया। जिसने गीता ज्ञान पढ़ लिया, उसने ही कुरुक्षेत्र गढ़ लिया। फिर दुर्योधन युद्ध चाहता, और अर्जुन बस बुद्ध चाहता। फिर दुर्योधन युद्ध चाहता, और अर्जुन बस बुद्ध चाहता है। योगेश्वर, हे योगेश्वर फिर विराट तुम रूप दिखाओ ना। गीता फिर सुनाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना। अपने इस गीत को समराइज करता हूं, उसका समापन पूरी बातों को एक बंद में फिर कहने का अंत में प्रयास किया कि मथुरा के कारा के केशव, कनेक्ट कीजिएगा जहां जहां हम कनेक्ट कर सकते हैं। मथुरा के कारा के केशव, गोकुल के ग्वाले गिरधारी। बरसाने के मुरली मनोहर, वृंदावन के कुंज बिहारी। धामपुरी के जगन्नाथ जी, सुनो द्वारकाधीश हमारी। मथुरा की कारा के केशव, गोकुल के ग्वाले गिरधारी। बरसाने के मुरली मनोहर, वृंदावन के कुंज बिहारी। धामपुरी के जगन्नाथ जी, सुनो द्वारकाधीश हमारी। प्रेम कर्म और योग जगत को, प्रेम कर्म और योग जगत को फिर सिखलाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना गैया, फिर चराओ ना माखन। फिर चुराओ ना गीता, फिर सुनाओ ना सुदर्शन। फिर चलाओ ना लीला, फिर दिखाओ ना। जय हो।